आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल हमने देखा कि वाली भगवान राम के तीर से धराशाही होकर गिर गया और अब वाली एक ही चीज़ पूछ रहा है प्रभु श्री राम से। वह कहता है कि मैं मरने से पहले एक बात जानना चाहता हूँ, बस एक बात का आप उत्तर दे दीजिए, क्योंकि आप ही हैं वे प्रामाणिक व्यक्ति जो इसका सही सही उत्तर दे सकते हैं, बिल्कुल सही सही। और मैं इस प्रश्न के साथ नहीं मरना चाहता। मेरा प्रश्न यह है कि आपने मुझे किस दोष के चलते मारा? मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया था, फिर आपने मुझे क्यों मारा? क्या कारण है? बस इस बात का उत्तर दे दीजिए, मेरी गलती बता दीजिए क्या थी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब प्रभु राम जो उत्तर दे रहे हैं वह उत्तर उन सभी लोगों को सुन लेना चाहिए बहुत ध्यान से, जो बार बार एक बात कहते रहते हैं कि प्रभु श्री राम ने बाली को क्यों मारा। इसका उत्तर सुन लीजिए। अब राम स्वयं उत्तर दे रहे हैं। अनुज बधु भगनी सूत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी। सबसे पहले तो प्रभु श्री राम पुकारते हैं बाली को एक संबोधन से, कहते हैं ओ मूर्ख, ए सठ। उसको कह रहे हैं तू मूर्ख है। पुकार रहे हैं जिससे मूर्ख कहकर कि सुन मूर्ख। अनुज वधू छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन, सुत नारी बेटे की पत्नी और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। नारी का जो सम्मान है ना, प्रभु श्री राम से सीखिए। बता रहे हैं कि ये चारों एक समान होती है। छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, बहन और कन्या, इन चारों को एक समान समझना चाहिए। वे बाली को समझा रहे हैं कि सुन मूर्ख, समझ, ये चारों एक समान होती हैं, चारों। इन्हीं को दृष्टि बिलो कही जोई, और इन चारों पर जो भी बुरी नज़र डालता है, जो भी, ताही बधे कछ पाप न होई, उसका वध करने से कोई पाप नहीं लगता। मैंने तेरा वध किया, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तूने अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी दृष्टि डाली, उसे बलपूर्वक अपने पास रख लिया, अपनी पत्नी बना दिया और भाई को निकाल दिया बाहर। तो तू तो पापी है, और ऐसे पापी को मारने से कोई पाप नहीं लगता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। फिर कह रहे हैं वो मूढ़, ये मूर्ख से भी बड़ी चीज़ होती है मूढ़। मूर्ख को भी समझ में आ जाए कभी बात, मूढ़ को नहीं आती समझ में। मूढ़ माने एकदम जड़ बुद्धि, जो किसी के समझाने से ना समझता हो, उसे मूढ़ कहते हैं। और बाली वही था, रावण भी वही था, मूढ़। कोई कितना समझाए और अच्छी बात तो समझ में ही नहीं आती, इसलिए मूढ़। और बुरी बात तत्काल समझ में आ जाती है, इसलिए मूढ़ भी समझ लीजिए। तो प्रभु कह रहे अरे मूढ़ सुन, अतिशय अभिमाना, तू तो बहुत अधिक घमंड से भरा हुआ था। तेरा अहंकार तो आसमान पे उड़ता था, ज़मीन पर तो उसके कभी पांव ही नहीं पड़ते थे। ऐसे अतिशय अभिमान से तू भरा हुआ था, महाअभिमानी। नारी सिखावन करस न काना, करस न काना, बिल्कुल कान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। नारी सिखावन, खुद तेरी स्त्री, तेरी पत्नी तुझे समझा समझा कर थक गई। तारा विदुषी स्त्री, वो तुझे समझा समझा कर थक गई, लेकिन तेरे कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी।
कोई असर नहीं हुआ तेरा अपनी पत्नी की ही बातों का। तारा बाली को बहुत समझाती थी कि देखिए ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया कि अपने उस निष्ठावान भाई को राज्य से निकाल दिया, उसके पीछे हत्यारे लगा दिए, उसकी पत्नी को छीन लिया, और न केवल छीन लिया, उसकी पत्नी पर अत्याचार भी आप कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। यह सही नहीं है। न जाने कितनी बार तारा ने बाली को समझाया, लेकिन प्रभु श्री राम ने बिल्कुल सही संबोधन उसके लिए इस्तेमाल किए। पहले कहा मूर्ख, फिर कहा मूढ़, और अब कहा महाअभिमानी। तीनों चीज़ें बिल्कुल उपयुक्त हैं बाली के लिए, तीनों बातें। कहते तेरी पत्नी ने तुझे कितना समझाया, और यही नहीं समझाया, जब तू चल रहा था वहाँ से तब भी तुझे उसने कहा कि सुन, ये राम नहीं है, ये यमराज है। कह के भेजा था ना तुझे, रोका था उसने तुझे कि न जाएं स्वामी, जिसे आप राम देख रहे हैं कि दशरथ नंदन राम है, वो है राम नहीं है, वह तो यमराज आया है आपको लेने, न जाएं। और सुग्रीव को हृदय से लगा लें, उसे क्षमा कर दें, फिर से वो आपका भाईचारा, वो भातृत्व प्रेम फिर से वैसा का वैसा उत्पन्न हो जाएगा, फिर से वो सूखी हुई डाल हरी हो जाएगी। तुझे कितना समझाया तेरी पत्नी ने, पर तुझे कुछ समझ ना आया, कुछ भी समझ नहीं आया। मम भुज बल आश्रित तहि जाना, मारा चाहस अधम अभिमानी। कहते हैं ओ अधम, ओ नीच। अब राम बाली को कह रहे हैं नीच। जो जो बाली के लिए उपयुक्त शब्द हैं राम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं ओ नीच, ओ अभिमानी, सुन, तुझे यह भी दिखाई नहीं दिया कि जो सुग्रीव है ये मेरे बाहुबल की शरणागत है, मेरे आश्रय में आया हुआ है, और जो राम की शरण में आ गया उसे तू मार सकता था क्या? बता मुझे, महाअभिमानी मूर्ख। तुझे यहाँ भी बात समझ में नहीं आई कि जिसे राम ने अपनी शरण में ले लिया हो, जिसे राम रखना चाहते हैं, उसे तू मार देगा? तुझ में है इतना बल, है इतनी हिम्मत, है इतना साहस कि राम जिसकी रक्षा करें उसे तू मार जाए? लेकिन तूने सुग्रीव को मारना चाहा। महाअभिमानी, तेरी पत्नी ने कितनी बार समझाया ये राम नहीं यमराज है, और तेरी समझ में नहीं आया। सुनु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर। प्रभु श्री राम की बातें सुनकर बाली हाथ जोड़कर कहता है, उनसे विनम्र स्वर में कहता है, सुनु राम स्वामी, हे मेरे स्वामी राम, मेरी बात सुनिए। अभी तक तो बाली क्रोध में पूछ रहा था, अब जब राम ने धिक्कारा बाली को, उसे आईना दिखाया, उसे दर्पण दिखाया कि देख अपना चेहरा, देख आईने में खुद को, राम स्वयं आईना बन गए और बाली को उसकी तस्वीर दिखा दी। राम जब आईना बन जाएं तब तो अच्छे अच्छों को अपनी तस्वीर दिखाई दे जाती है, अच्छे अच्छों को। और बाली से ज़्यादा अच्छा कौन होगा? अच्छे से अच्छा मूढ़, अभिमानी, नीच, जिद्दी, पतित, अधम, अच्छे से अच्छा था ये बाली, ऐसा अधम, नीच। और प्रभु स्वयं आईना बन गई कि देख मुझ में अपने आप को, और बाली को सब दिखाई दे गया अपना। और दिखाई जैसे ही दिया वह क्या कहता है, सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोर। कि हे स्वामी, हे राम, हे मेरे प्रभु, आपके सामने मेरी कोई चतुराई नहीं चल सकती। मैं आप कितना छुपाऊं, कितना झूठ बोलूं, कुछ नहीं चल सकता। आपने जो कहा वो सच है, वह सच है। कहते हैं ना,
लख सियाणपा होई है एक न चले नाल। लख सियाणपा होई है, लाख सियानापन दिखाओ, लाख सियाने बन जाओ, एक न चले नाल, एक भी चीज़ साथ नहीं जाएगी। ये तुम्हारी चतुराई, ये सियाणापन कुछ नहीं जाने वाला साथ। राम के साथ चतुराई करोगे, अपना सियाणपा राम के आगे दिखाओगे। लख सियाणपा होई है एक न चले नाल, कुछ नाल नहीं चलेगा। बाली समझ गया इस बात को, हाथ जोड़ दिए और कहता है प्रभु मेरी कोई चतुराई नहीं चलेगी, मैं आपको धोखा ना दे सकूंगा। प्रभु अज हूँ मैं पापी अंत काल मत तोड़। प्रभु अज हूँ मैं पापी अंत काल गति तोड़। बाली क्या बात कहता है यहाँ पर, प्रभु श्री राम से क्या बात कह दी बाली ने। एकदम ऐसी बात कह दी, सब पहुंच दिया अपना बाली ने, पिछला सब पहुंच दिया। कहता है बाली प्रभु से कि हे प्रभु मुझे एक बात बताइए, प्रभु अज हूं मैं पापी, अब भी मैं पापी रह गया, अब भी पापी रह गया क्या? आपका बाण जिसने खा लिया, अंत काल गति तोड़, अंत काल में जिसे आप गति प्रदान कर रहे हैं, आप, वह बाली अब भी पापी रह गया है क्या? बताइए। प्रभु को निरुत्तर कर दिया बाली ने। बाली कह रहा है आप मुझे पापी कह रहे हैं, अब मैं कहाँ पापी रहा? आपका बाण लग गया, अब बस अंतिम समय आ गया, अंतकाल। राम का बाण, राम बाण जिसे लग जाए फिर वह पापी थोड़ी ना रहता है। वो बाण ही उसके सारे पापों को खा जाता है, लील जाता है। अब मैं कहाँ पापी रहा? सुनत राम अत कोमल वाणी। राम जो अभी तक इतने गुस्से में आ गए थे, आक्रोश में भर गए थे, एकदम राम की वाणी कोमल हो गई। बाली की यह बात सुनते ही एकदम कोमल हो गई राम की वाणी। क्या कहते हैं राम? बाली शीस पर से हु निज पाने। बाली के सिर पर राम ने अपना हाथ रखा, पुचकारा। बाली के सिर पर हाथ रख के पुचकार दिया प्रेम से। आहा, बाली की तो बात बन गई। अचल करो तन राखो प्राणा। क्या कहते हैं कि बाली तुझे इस बात का खेद है, मैंने तुझे मारा, तेरे प्राण निकल रहे हैं, यही उपालंब, यही शिकायत तू मुझसे कर रहा है ना कि मुझे क्यों मारा? तो चल चिंता मत कर। राम उसके सिर पर हाथ रख रहे हैं, पुचकार रहे हैं और क्या कहते हैं? अचल करो तन राखो हूँ प्राण। कि चल मैं तेरे शरीर को अचल करता हूँ, अब ये मरेगा नहीं। राखो हूँ प्राणा, तेरे प्राण भी लौटाता हूँ। जा, तेरी मृत्यु नहीं होगी, तू मरेगा नहीं मेरे इस बाण से। तू कहता ना मैंने क्यों मारा, तुझे मैं जीवन दान देता हूँ, तेरी मृत्यु को रोक देता हूँ। बाली कहा सुन कृपा निधान। जब प्रभु श्री राम ने कहा बाली मैं तेरे प्राण लौटाता हूँ, तुझे जीवन दान देता हूँ, तो बाली क्या कहता है? हाथ जोड़ता है और कहता है हे कृपा निधान, मेरी बात सुनिए, बात सुनिए पहले मेरी। क्या बात सुनिए? जन्म जन्म मुनि जतन करही, अंत राम कहीं आवत नाही। सीधे बैठ जाइए सारे,
ध्यान से सुनिए इस बात को आप, बिल्कुल ध्यान से। ये मूल्यवान बात है जो बाली इस समय कह रहा है, मरते हुए कह रहा है प्रभु श्री राम से। राम कह रहे हैं मरते हुए बाली से कि मैं तुझे फिर से जीवन दान देता हूँ। बाली कहता है ठहरिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए हे कृपा निधान। क्या बात सुन लीजिए, ये सब सुने ध्यान से, सब सुने। जन्म जन्म मुनि जतन कराहें, न जाने कितने जन्मों से ये मुनि लोग यत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तप रहे हैं। किस लिए भाई, किस लिए? अंत राम कहीं आवत ना है, सिर्फ इसलिए कि अंतिम समय में मुंह से ये राम शब्द निकल जाए। साध रहे हैं इसलिए अपने आप को, पूरे जीवन राम नाम ले ले के साधते हैं कि अंत समय में मुख से राम निकल जाए। बाली कह रहा है लेकिन ये जो मुनिजन हैं, जन्मों जन्मों से जो साधना कर रहे हैं, इनके मुख से भी अंत समय राम नाम नहीं निकलता, क्योंकि राम नाम निकल जाए तो मुक्ति हो जाए। राम में चित्त लग जाए अंतिम समय, नहीं लगता, नहीं निकलता। किसका? मुनियों का। ध्यान देना, ये सांसारिक व्यक्तियों की बात नहीं कर रही बाली ने। बाली ने ये नहीं कहा कि जो संसार के लोग हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान आपका सुबह रामचंद्र कृपालु भजमन वो पढ़ते हैं, शाम को सुंदर कांड करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, उनकी बात नहीं की, क्योंकि बाली जानता है ज़्यादातर फॉर्मेलिटी हो रही है ये सब। लेकिन बाली किसकी बात कर रहा है? जो जन्मों जन्मों से केवल राम का ही नाम ले रहे हैं मुनि। बाली कहता है उन मुनियों का भी अंत काल में आपका नाम मुंह से नहीं निकलता, और उसका कारण है बहुत बड़ा, जो मैं यहाँ बता दूं अभी आपको। बहुत बड़ा कारण, जब भी मृत्यु आती है ना, तो मृत्यु अपने आने से पहले इंसान को एनेस्थीसिया देती है। एनेस्थीसिया समझते हैं? डॉक्टर जब आपका ऑपरेशन करता है तो आपको बेहोश करता है, बेहोशी की दवा। तो मृत्यु पता भी नहीं लगने देती, वो एनेस्थीसिया देती है पहले आकर, और उस एनेस्थीसिया से आदमी एकदम बेहोश हो जाता है। कहाँ राम का नाम लेगा फिर? कैसे लेगा राम का नाम? ये मृत्यु का विज्ञान है, उसका सिद्धांत है कि पहले प्रत्येक जीव को एनेस्थीसिया दे देगी और फिर ले जाएगी निकाल कर उसके प्राण। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, आपको पता भी नहीं लगता, ऐसे मृत्यु लेके जाती है प्राण। और जो रोते चीखते भी रहते हैं, उनका सारा ध्यान रोने चीखने में लगा रहता है मृत्यु के भय से। लेकिन मृत्यु होने के कुछ क्षण पहले तक मृत्यु एनेस्थीसिया दे देती है। आपने कितनी फिल्मों में देखा होगा कि मरने के कुछ सेकंड्स पहले आदमी बिल्कुल निश्चेत हो जाता है, कोई चेष्टा नहीं होती उसकी। तो बाली वही बात बता रहा है कि अंतकाल मुनिजन भी आपका नाम नहीं ले पाते। वे मुनिजन जो जन्मों जन्मों साधना कर रहे हैं इस बात की, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही सम गति अभिनाशी। आपका वह नाम जिसके बल पर, आपके नाम के बल पर भगवान शंकर, वे अविनाशी भगवान शंकर काशी में सबको समान रूप से मुक्ति प्रदान करते हैं। कान में जीवात्माओं के फूंकते हैं राम का नाम, और आपके राम के नाम से समान रूप से सबको मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, वही राम मेरे नयनों के सामने खड़े हैं। जिन राम का नाम तक लोगों की जुबान पर नहीं आ पाता, जिह्वा से नहीं ले पाते, वे मुनि जो जन्मों जन्मों साधना करते हैं, वे राम साक्षात मेरे सम्मुख, मेरी आंखों के सामने खड़े हैं वे राम। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर के प्रभु अस बन ही बनावा। हे प्रभु बताइए, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बनेगा? कभी बनेगा ऐसा संयोग? आप ही बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि बाली मैं तेरे को प्राण दान देता हूँ, जीवन दान देता हूँ, तेरा शरीर अचल कर देता हूँ, तू नहीं मरेगा।
अरे आप तो मुझे प्राणदान अभी दे जाएंगे, मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा, लेकिन कल को मुझे कोई राक्षस मार जाएगा, कोई हत्यारा मार जाएगा। मेरे न जाने कितने शत्रु इस संसार में फैले पड़े हैं, कल को कोई भी मार जाएगा मुझे। और इस समय तो आपने मारा, आप मेरे सम्मुख हैं, राम मेरे सम्मुख हैं। मुनिजनों का नाम लेना दुश्वार हो जाता है राम का अंतिम समय में। मुनिजन, संसारियों की बात ही नहीं हो रही यहाँ। वो जो करप्शन में लगे हैं, भ्रष्टाचार में लगे, रिश्वतखोरी में लगे हैं, पाखंडों में लगे हैं, लूट लूट के खा रहे हैं प्रजा को, देश को, उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। उनकी तो गणना ही नहीं है यहाँ पर, काउंटिंग ही नहीं है उनकी तो। जो बेईमानी से देश को लूट लूट कर खा रहे हैं, मानवता को नोच रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही। मुनिजनियों की बात हो रही है कि मुनिजन जो जन्मों जन्मों राम का नाम लेते हैं। बाली कह रहा है कि उनके मुख से भी अंतिम बार राम का नाम नहीं निकलता, और वही राम मेरी आंखों के सामने खड़े हैं, राम खड़े हैं स्वयं। आप ही बताइए प्रभु, ऐसा संयोग क्या दोबारा कभी बनेगा? बाली की इस बात को, इस टिप्पणी को, इस स्टेटमेंट को वे लोग नहीं उठाते। वे लोग जो कहते हैं राम ने बाली को छिपकर क्यों मारा। मैंने पूछा एक जने से, अनेक जनों से ऐसे पूछता हूँ कि भैया रे, तुमने ये तो कह दिया कि राम ने बाली को छुपकर क्यों मारा। बाली ने तो शिकायत नहीं की, और शिकायत की तो उसका उत्तर मिल गया। अब जब उत्तर मिल गया तो बाली की ये पंक्तियाँ क्यों नहीं कहते तुम? ये तो बाली की स्टेटमेंट है, ये क्यों नहीं कहते कि बाली ऐसा कह रहा था और मान गया, वो स्वीकार किया उसने कि हाँ मैंने अपराध किए, मुझे दंड मिलना ही चाहिए था, मैंने वही काम किया जो जंगली जानवर करते हैं। तो मुझे राम जी आपने बिल्कुल जंगली जानवर की तरह मारा, ठीक छिपकर, मैं ऐसे ही मारा जा सकता था। और राम तो उसको किष्किंधा के बीच जाके मारते, उसके घर पर ही। प्रतिज्ञा थी राम की कि वो किसी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, विवशता थी। और इसीलिए सुग्रीव को कहा कि तू उसको बाहर तक निकाल के लाएगा, मैं तो नगर में नहीं जा सकता, तो उसको तो जंगलों तक खींच कर ला। तो सुग्रीव ने ललकारा बाली को और भाग खड़ा हुआ, और भागते भागते उस जंगलों में पहुंच गया जो ऋष्यमुख पर्वत के पास था। वहां पहुंच गया। और इसका पूरा विस्तार से जानना है तो कल परसों मैं रोज कह रहा हूं, रामबाण आध्यात्मिक उपन्यास, उसे पढ़िए और विस्तार से सारी बातें गहराई से, बारीकी से। तो राम ने इसलिए मारा। लेकिन जो इस तरह के बुद्धिजीवी, तर्कवादी, कुतर्कवादी लोग चिल्लाते हैं, वे कभी बाली की इस टिप्पणी को रेखांकित नहीं करते, इस बात को हाईलाइट नहीं करते, अंडरलाइन नहीं करते कि हाँ बाली ने अपना अपराध माना, कि वह इसी योग्य था। और फिर बाली यह भी कह रहा है कि ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए जीवन, राम के हाथों मृत्यु मुझे स्वीकार है, क्योंकि यह सुयोग फिर कभी नहीं बनेगा। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कई श्रुति गावहीं। कहते हैं वह राम मेरी आंखों के सामने है जिसका वेद नेति नेति कह कह कर थक गए कि हम राम के बारे में कुछ नहीं कह सकते। नेति नेति, राम क्या है? राम नेति नेति हैं। नेति नेति, नेति नेति को मैंने बहुत बार समझाया है, बहुत बार, इसलिए उस बात को अब यहाँ नहीं दोहराऊंगा कि वेद राम को नेति नेति क्यों कह रहे हैं। तो बाली कह रहा है कि राम आप मेरे सम्मुख हैं जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं। जिति पवन, जिन्होंने अपने प्राणों को जीत लिया है, साध लिया है। मन गो निरस कर मुनि ध्यान कब हो पावहीं। वे मुनिजन जिन्होंने अपने प्राणों तक को रोक लिया है, प्राणायाम कर करके स्वयं को साध लिया है। मन को निरस कर, मन को, इंद्रियों को नीरस बना दिया है साधना कर करके। आपकी साधना करते हैं और अपने जीवन को नीरस बनाकर साधना करते हैं, नीरस बनाकर। तपस्वी देखे हैं ना, मैंने कई साधु देखे, भोजन मिला सब एक ही में डाल दिया,
दही भी उसी में डाल दी, अचार भी, चावल भी, सब्जी भी, पूड़ी भी, और उसको मसला खूब, जैसे गाय भैंसों की सानी बनाते हैं उसको मसल के फिर खा रहे हैं। थोड़ा यही बात वो कह रहा है बाली, यही बात। मन को निरस कर मुनि ध्यान। मुनि अपनी इंद्रियों को, अपने जीवन को पूरा नीरस बना देते हैं, कोई रस नहीं रखते, कोई रस, जीवन से सारा रस निकालकर बाहर फेंक देते हैं, बिल्कुल नीरस जीवन करके। मुन कर ध्यान, मुनि ध्यान करते हैं आपका प्रभु। ऐसे ऐसे मुनि हैं कि जो पूरा जीवन स्वाद में कहीं ध्यान केंद्रित नहीं करते, कहीं उसका रस नहीं होता, हर चीज़ को नीरस बना देंगे। कितनी स्वादिष्ट चीज़ हो, अब रसगुल्ला भी उसी में डाल दिया, दही भी उसी में डाल दी, अचार भी उसी में डाल दिया, कोई भी सामान हो सब उसी में डाल दिया और बैलों की सानी की तरह बनाकर खा गए। कहते जानबूझकर वो जीवन में अपने नीरसता घोलते हैं, कोई स्वाद नहीं रखते, कोई रस नहीं रखते, कोई आकर्षक चीज़ नहीं रखते। ध्यान कबहू पावहीं, ध्यान कबहू पावहीं। भूले भटके कभी, भूले भटके कभी आप उनको ध्यान में दिखाई दे जाते हैं। कबहू भूले भटके, किनको? जो अपना पूरा जीवन नीरस बनाकर आपकी साधना करते हैं। ये बाली कह रहा है अभी प्रभु राम से। कहते राम जी उनको आप कभी भूले भटके दिखते और मेरी तो आंखों के सामने खड़े हैं आप। मैंने क्या किया? कोई तपस्या नहीं की, कोई साधना नहीं की, जीवन भर पाप ही पाप किए मैंने। तो मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा कि आप मेरे नयनों के सामने खड़े हैं। मोहि जान अति अभिमान, बस प्रभु कहूँ राखु शरीर ही। अस कवन सट हट काट सुतरु, बारी कर ही बबूरी। कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं तेरे को जीवन दान देता हूँ तो जीवन रख ले। कहते मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ, मूर्ख नहीं हूँ कि कल्प तरु को काट के मैं बबूल का पेड़ उगा लूँ। ये तो मेरे लिए मुक्ति का क्षण है, और मुक्ति के क्षण में आप मुझे एक लालच दे रहे हैं कि शरीर रख ले, यानी मैं बबूल का पेड़ उगा लूँ, मैं कल्प वृक्ष होने जा रहा हूँ, मुक्ति की ओर जा रहा हूँ, और आप मुझे शरीर रखने की बात कह रहे हैं। मोहि जान अति अभिमान, और मुझे अभिमानी जानकर, आपने कहा ना कि बड़ा अभिमानी है तू, और आप सोच रहे हैं कि मैं इतना अभिमानी हूँ तो मैं खुश हो जाऊँगा, प्रसन्न हो जाऊँगा कि राम जी मुझे फिर से जीवित कर रहे हैं। नहीं चाहिए ये जीवन, नहीं चाहिए। राम बाण लग गया, जिसे लगा वही पार, तो मैं तो अब पार की यात्रा पर जाऊंगा। अब नाथ करी करुणा, बिलोक हूँ देहूँ जो बर मांगो हो। बाली हाथ जोड़ता है फिर से, कहता है हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, कर करुणा, मुझ पर करुणा कीजिए। बिलोक हूँ देहूँ जो बर मांग, मेरी तरफ देखिए और एक वर मांगता हूँ आपसे, वो दे दीजिए। वर मांग रहा है, देखो बाली, सौभाग्य देखो, राम बाण से मर के मुक्ति पाएगा, लगे हाथ एक वरदान भी मांग रहा है राम से, और राम देंगे वरदान, क्योंकि बाली अब शरण में आ गया है। अपने पापों का, अपने दोषों का, अवगुणों का, उनका वह प्रायश्चित कर रहा है, उन पर पछता रहा है, शरणागत हो गया है। अब वर मांग रहा है प्रभु से कि मुझे एक वर दे दीजिए। जही जोनी जन्म्यो कर्म बस्त है, राम पद अनुराग हूँ। कहते मेरे जो कर्म हैं निश्चित रूप से मुझे किसी न किसी योनि में तो जन्म देंगे ही। बाली सोच रहा है ऐसा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने कर्मों से बच जाऊं। चाहे आपने मुझे बाण मारा है, फिर भी मेरे कर्म बहुत बड़े हैं, और अगर मेरा किसी योनि में जन्म होता है, किसी भी योनि में, कहीं पर भी, अब बाली एक सेफ साइड लेकर चल रहा है। उसे पता नहीं कि उसे मुक्ति मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। उसका जो शंकालु मन है
वह कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि कर्म के वशीभूत होकर अगर मुझे कहीं और जन्म मिलता है तो बस यह वरदान दे दीजिए, बस तह राम पद अनुराग हूँ, कि हे राम आपके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, प्रेम बना रहे, यह वर दे दीजिए। क्यों यह वर मांग रहा है? क्योंकि जिसका राम के चरणों में अनुराग होगा वह बाली जैसा पापी नहीं हो सकता। किष्किंधा के ही हनुमान हैं, किष्किंधा का ही बाली है। हनुमान जी का राम के चरणों में, राम के चरण कमलों में अनुराग है, तो हनुमान जी का चरित्र देख लीजिए और बाली का देख लीजिए, बात स्पष्ट हो जाएगी। और बाली इस बात को समझ गया है। वह कहता है कि किसी भी योनि में कहीं भी मुझे जन्म मिले, बस एक वरदान दे दीजिए कि राम जी आपके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। तो फिर ये पापों की जो धारा है ना, पापों का ये सिलसिला है, ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब तक जो हो गया सो हो गया, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि राम के चरणों में अनुराग है। राम के चरणों में जिसकी प्रीति होगी वह पाप नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उससे होता ही नहीं। वो जो पापी चित्त है वो तो राम के चरणों में लगा है, तो पाप कौन करेगा? पाप करने के लिए पापी चित्त चाहिए ना। चित्त तो वहाँ लग गया राम में, अब फिर पाप कहाँ से आएगा? फिर नहीं आएगा। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए। अब बाली अपने बेटे अंगद का हाथ पकड़ता है, वहीं घायल पड़ा है, अंगद की ओर देखता है, अंगद का हाथ पकड़ता है और प्रभु से क्या कहता है कि प्रभु ये मेरा बेटा है, मेरे ही समान मम सम विनय बल कल्याण प्रद, मेरे ही समान विनम्र है, बलशाली है, और हे कल्याण का फल देने वाले प्रभु श्री राम, प्रभु लीजिए, प्रभु इसकी बाँह पकड़ लीजिए, इसे मैं आपकी शरण देता हूँ। अनेक बुद्धिजीवी यह भी कहते हैं कि अंगद राम के साथ क्यों था? अंगद के तो पिता को राम ने मारा था, उसे तो प्रतिशोध लेना चाहिए था, और वह राम का निष्ठावान बना हुआ है, आज्ञाकारी बना हुआ है। अंगद क्यों राम के साथ था? तो वे समझ लें क्यों था। क्योंकि बाली ने ही प्रभु श्री राम से विनती की थी कि वे उसकी बाँह पकड़ लें, उसे अपनी शरण में ले लें। गही बहाँ सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। कहते हैं हे देवताओं के और मनुष्यों के स्वामी नाथ, हे राम क्या करो, गही बहाँ, इसकी बाँह आप पकड़ लीजिए, आपन दास अंगद कीजिए, और इस अंगद को आप अपना दास बना लीजिए, अपना सेवक बना लीजिए। बस यही मेरी इच्छा है, यही मैं आपसे मांगता हूँ। अंगद को स्वीकार कर लीजिए। कितनी गहरी समझ आ गई राम रूपी आईने को देखते ही, सब कुछ स्पष्ट हो गया। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीन ही तन त्याग, और राम के चरणों में गहरी प्रीति लगाकर, चित्त लगाकर, कर ही बाल कीन वतन त्याग, बाली ने अपना शरीर त्याग दिया। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जान ही नाग, कैसे त्याग दिया बाली ने अपना शरीर? तुलसीदास जी अब जो बात बता रहे हैं वह महामृत्युंजय मंत्र की व्याख्या है। एक पंक्ति में, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जान ही नाग, नाग माने हाथी, कि हाथी के गले में जैसे फूलों की माला होती है। हाथी चल रहा है मस्ती में झूमता हुआ, और झूमते झूमते उसके गले से फूलों की माला गिर जाए, हाथी को पता ही नहीं लगता कब फूलों की माला गिर गई, पता ही नहीं लगता। तुलसीदास जी कह रहे हैं बाली ने इस प्रकार अपने प्राण त्यागे जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाए
और हाथी को पता ही नहीं लगता, खबर तक नहीं होती। ऐसे बाली को पता ही नहीं लगा, इतनी सरलता से, सहजता से, उर्वा रुक्मिव बंधना, उर्वा रुक्मिव बंधना। बिल्कुल इसी प्रकार से बाली के प्राण उसकी देह से ऐसे ही गिर गए, अलग हो गए। इतनी शांति से बाली की मृत्यु हुई। राम बाली निज धाम पठावा, और राम ने बाली के जीव को अपने धाम की ओर भेज दिया कि जाओ, मेरे धाम में जाओ। नगर लोक सब व्याकुल धावा। बाली मर चुका है, पूरी किष्किंधा में समाचार पहुंच गया कि राम ने बाली को मार डाला, बाली मर गया है। पूरी किष्किंधा भागी आ रही है वहाँ पर, व्याकुल हैं सारे। नाना विध विलाप कर तारा, और बाली की पत्नी तारा अनेक अनेक प्रकार से विलाप कर रही है, रोती हुई आ रही है। छूटे केस न देह संभारा, बाल बिखरे हुए हैं, सुध बुध खो गई है, शरीर का कोई ध्यान नहीं। साम्राज्ञी है, किष्किंधा की महारानी है, लेकिन बेसुध भागी आ रही है। देह की संभाल नहीं, बाल बिखरे हुए हैं, कुछ अता पता नहीं अपना। तारा बिकल देख रघुराया, रघुनाथ जी ने देखा कि तारा इतनी व्याकुल होकर आ रही है, रोती हुई आ रही है तारा। दीनी ज्ञान हर लीनी माया, राम ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। राम ने समझाया बाली की पत्नी तारा को, जो विलाप कर रही थी बहुत बहुत प्रकार से, राम समझा रहे हैं। हर लीनी ही माया, राम जब समझाएं तो माया को तो हर ही लेंगे ना। माया से कहेंगे माया, कहेंगे भी नहीं, कहेंगे भी नहीं। आपने देखा है ना, जब सम्राट आगे आता है तो दासियां सब पीछे हट जाती हैं, दास सब इधर उधर हो जाते हैं। तो राम जब आते हैं तो माया खुद ही खिसक लेती है, सामने नहीं पड़ती राम के। सरक जाएगी दाएं बाएं, कहीं सरक गई, हरलीनी ही माया। और राम सम्मुख खड़े हैं तारा के, उसे समझा रहे हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रतित अति अधम शरीरा। कहते हैं सुन तारा, सुन। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये शरीर पंच तत्वों से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 एलिमेंट। समझा रहे हैं राम तारा को कि जिसके लिए तू रो रही है वह पंच तत्वों से बना शरीर था। पंच रचित अति अधम शरीरा, और ये शरीर कैसा है? अति अधम है, नीच है ये शरीर, क्योंकि शरीर तो सदा विषय वासनाओं में ही ग्रसित रहता है। जन्म ही इसका वासना से होता है शरीर का। तो जिस तत्व की उत्पत्ति ही वासना से होगी वह अधम तो होगा ही। तो कह रहे हैं कि ये जो अधम शरीर है ये निरंतर वासना की ओर ही बहता रहता है, निरंतर, और पंच तत्वों से ये बना है। प्रकट जो तन तव आगे सोवा। राम कहते तारा, ये जो शरीर तेरे सामने सोया हुआ है बाली का, जिसके लिए तू रो रही है, जीव नित्य के ही लगी तुम रो सेवा। जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। यह तो नित्य जीव है तारा, इस नित्य जीव के लिए तू काहे के लिए रो रही है? क्यों रो रही है? नित्य जीव है, पंच तत्वों का आश्रय लेकर शरीर धारण करके आया था। ये जीव अपनी यात्रा पर चला गया, इसकी अपनी यात्रा, तेरी अपनी यात्रा। किसके लिए रो रही है तू? राम समझा रहे हैं और तारा समझ रही है, समझ गई है कि राम ने तो बिल्कुल सही बात बताई है, सत्य बताया है। और ये सारी बातें कितनी कितनी बार नहीं समझाई गई हैं, लेकिन समझाने वाला यदि राम है तब बात समझ में आती है, ऐसे नहीं समझ में आती। बड़े बड़े सूत्र हैं शास्त्रों के, वेदों के, हम पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, गा लेते हैं, समझ थोड़ी ना पाते हैं ना।
अर्थ समझ लिया वेदों के मंत्रों का, तो आप क्या समझते हैं कि वो बात समझ में आ गई? वो अर्थ भी सिखावन है, वो वेद का मंत्र भी सिखावन है। ये बाहर बाहर के सिखावन है सारे। ये समझ वाली बात नहीं है कि समझ में आ गई। समझ में आना तो एक अलग ही चीज़ होता है। समझ में आना माने अनुभव आ जाना। तो वेदों के मंत्र कंठस्थ कर लेने से, तोता बन जाने से कोई वेदों के मंत्र भीतर उतर नहीं आते हैं। वे तो तब उतरते हैं जब समझाने वाला स्वयं बुद्ध पुरुष हो। तब राम समझाएंगे तो बात समझ में आएगी, कृष्ण समझाएंगे तो ही अर्जुन को समझ में आएगा, वरना अर्जुन को समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। प्रकट चोतन तब आगे सोवा, नित्य जीव कही लागी तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी। तारा को ज्ञान उपज गया, चरणों में लग गई भगवान के, गिर गई प्रभु के चरणों में। प्रभु ने ज्ञान दे दिया और ज्ञान उसके भीतर उग गया, उपज गया, अंकुरित हो गया। लीनेसी परम भक्ति वर मांगे। वही वर जो बाली ने मांगा वही तारा मांग रही है। कहती है कि प्रभु मुझे अपने चरणों की भक्ति का वर दे दीजिए। और राम ने दे दिया। बाली को भी दे दिया, तारा को भी दे दिया। उमा शिव सुना रहे हैं ये कथा पार्वती को। उमा सुनते सुनते खो गई हैं। शिव चेताते हैं, उमा सुन रही हो? सुनो, उमा दारू जोशित की नाई। उमा ये सारा संसार दारू जोशित की नाही, कठपुतली के समान है ये पूरा संसार। और सब ही नचावत राम गोसाई। सारे संसार को सब ही नचावत राम गोसाई। ये मेरे राम जी, ये बहुत बड़े नट हैं। सारा संसार कठपुतली है और सब ही नचावत राम गोसाई। राम सारे संसार को नचा रहे हैं, नाच रहा है सारा संसार, नाच रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं एक जगह, राम झरो के बैठ के जग का मुजरा देख। कहते हैं संसार में मुजरा हो रहा है और देखना, इस मुजरे का मजा लेना है ना, तो राम झरों के बैठ के जग का मुजरा देख। अगर बीच में उतर गए तो तुम भी मुजरे का हिस्सा बन जाओगे ना। राम झरों के बैठ के, राम जी के झरों के पे बैठो, वहाँ से फिर इस मुजरे को देखो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमाते हैं, क्या कहते हैं? मैं परम पुरुष का दासा, मैं परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा। और शिव कह रहे हैं कि उमा सब ही नचावत राम गोसाई। ये कठपुतली के समान पूरे संसार को राम नचा रहे हैं। तब सुग्रीव ही आयुष दीना। तब राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी कि सुनो सुग्रीव, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। बाली मर चुका है, इसका शव पड़ा है और विधिवत संस्कार पूर्वक हर तरह से इसका मृतक कर्म करो। सत्सम्मान जैसा एक राजा का सम्मान होता है। तुम उसके भाई हो, तुम्हारा दायित्व है कि विधिवत इसका संस्कार करो। और राम सुग्रीव को ये आज्ञा देते हैं। अब जान लीजिए बात कि सब ही नचावत राम गोसाई। वे जो सारे संसार को नचा रहे हैं, उनके चरणों में यदि अनुराग होगा, प्रीति होगी, तो तुलसीदास की बात समझ में आ जाएगी कि राम झरों के बैठ के जग का मुजरा देख। संसार का मुजरा देखना है ना,
कौन किसको कैसे मार रहा है, लूट रहा है, बेईमानियां कर रहा है, फरेब कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, सब देखना ये मुजरा। लेकिन कब? जब राम के झरोखे पर बैठ जाओगे, राम अपनी बालकनी में बिठा देंगे तुमको कि यहाँ बैठो, यहाँ से शो देखो सारा मेरा। लेकिन इतना सरल कहाँ है, कहाँ है? सारे लोग तो खेल का ही हिस्सा हो जाते हैं ना। खेल से बाहर जाकर जो देख सके वह तो विरला है, और विरलों पर ही राम की कृपा होती है, विरलों पर ही। क्योंकि विरले राम के अतिरिक्त और कहीं नहीं देखते, कहीं नहीं सोचते, बस राममय ही उनका हृदय रहता है। राम राम, राम राम, राम राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम।